नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। कैसे की नीतीश कुमार ने फिर से वापसी और बन गए सब लार्जेस्ट पार्टी और सबके बड़े भाई। क्या है पूरा मामला, इसको लेकर हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, जनता दल यूनाइटेड 84 सीटों पर जीत की ओर बढ़ रहा है जी। 84 सीटों पर 84 ऐतिहासिक जीत है, बम्पर जीत है। और भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों पर जीत की ओर बढ़ रही है। लोजपा 29 सीटें मिली थी, एक सीट तो नॉमिनेशन कैंसिल हो गया था, 28 सीटों पर लड़ी थी। लोजपा चिराग पासवान की पार्टी 22 सीटों पर आगे चल रही है और 18 को शपथ लेने का दावा करने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी 37 सीटों पर सिमटते हुए दिख रही है। कांग्रेस 7 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है और डिप्टी सीएम बनने का ख्वाब पाले मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी 0 सीटों पर तो खाता भी नहीं खुल रहा है। अब इस पर जदयू का रिएक्शन आ गया है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद और केंद्र में कैबिनेट मंत्री भारत सरकार में संजय झा ने कहा है कि नतीजे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमने उम्मीद की थी। हमें भरोसा है कि एनडीए भारी अंतर से जीतेगा। दूसरी तरफ हमें भरोसा था कि हम जीतेंगे, लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन में रिजल्ट आने से पहले ही डिपार्टमेंट बांटे जा रहे थे, विभाग बांटे जा रहे थे कि कौन किस विभाग का मंत्री बनेगा। वे शपथ ग्रहण की तारीख तय कर रहे थे, लेकिन लोकतंत्र में यह ताकत जनता के पास है, यह फैसला जनता करती है। संजय कुमार झा ने कहा कि हम जमीन पर थे, नीतीश जी लोगों से मिले और मुख्यमंत्री को देखकर लोगों के चेहरे पर जो खुशी थी उससे हमें समर्थन का एहसास हो रहा था। लोग आरजेडी की नेपाल बांग्लादेश वाली भाषा के खिलाफ हैं। अगर किसी को शिकायत है तो उसे उम्मीदें भी नीतीश कुमार से ही है कि वे कुछ कर सकते हैं, वही कुछ कर सकते हैं और सिर्फ नीतीश कुमार ही कुछ कर सकते हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि चुनावी रुझानों से साफ है कि एनडीए को जनादेश मिल रहा है और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। चुनाव में जीत हासिल होने जा रही है। सारे नेताओं ने बड़ी मेहनत की और 2025 फिर से नीतीश के नारे के साथ नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़े हम और देखिए जनता ने हमें चुन लिया है। तो अब आप मुझसे यह जानना चाहते हैं कि कैसे जनता दल यूनाइटेड को 84 सीटें आ गई, कैसे जनता दल यूनाइटेड तो अभी तक के रुझान है, अभी आगे और भी आ सकते हैं। जी, वही बोल रहे हैं कि अभी तक के रुझानों के मुताबिक कैसे जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार और बीजेपी जब 101 बराबर की सीटों पर लड़े, पहली बार ऐसा हुआ बिहार के इतिहास में कि जदयू और बीजेपी बराबर सीटों पर चुनाव लड़े हो। नहीं तो हमेशा जदयू नीतीश कुमार की सीटें ज्यादा होती थी। तो ऐसा कैसे हुआ कि बराबर सीटों पर लड़कर भी नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट बेहतर हो गया? ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार की तरफ आज भी बिहार का अति पिछड़ा, बिहार का दलित, बिहार की महिलाएं सबसे बड़ा वोटर नीतीश कुमार की, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अति पिछड़ा हो, चाहे वो पिछड़ा हो। यादव परिवार की महिलाओं ने वोट दिया है नीतीश कुमार को, पति से मार खा कर। कितने सारे विजुअल्स हमारे उप संपादक प्रियंका दिखा रही थी मुझे कि पति मार रहा है वोटिंग सेंटर पर कि क्यों वोट देने की जिद कर रही हो तो, लेकिन फिर भी वो मार खा करके भी नीतीश कुमार को वोट दे रही है। ये आधी आबादी पर महिलाओं का प्रभाव है। बिल्कुल। पति कह रहा है कि हम जहर खा लेंगे नीतीश कुमार को वोट दोगे तो पत्नी कह रही है कि खा लो, लेकिन हम वोट देंगे तो नीतीश कुमार को देंगे। और इस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी 84 सीटों पर जीत दर्ज करने की ओर बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने की ओर बढ़ रही है। एलजेपी 22 सीटों की ओर, 22 सीटें बहुत बढ़िया स्ट्राइक रेट है। 29 में से 28 ही तो लड़ पाए थे, 28 में से 22 जीत रहे हैं, शानदार। लेकिन आरजेडी का इतना बुरा हाल कैसे हुआ 37 सीटों पर मात्र? और मोकामा की सीट पर हम लोग बात क्यों ना करें। मोकामा में देखिए अब एकदम यह साफ हो गया है कि मोकामा में अब अनंत सिंह की जीत तय है और सेलिब्रेशन वहां चल रहा है। अनंत सिंह के आवाज पे अभी जश्न बन रहा है, जश्न बनना शुरू हो गया है। लड्डू बूंदिया जो है
वो एकदम गुलाब जामुन और 2 लाख गुलाब जामुन और 1 लाख रसगुल्ला हाँ बनकर तैयार है। तो जो नतीजे आ रहे हैं उसके मुताबिक मोकामा में अनंत सिंह की जीत अब तय है और दानापुर से आरजेडी के कैंडिडेट रितलाल यादव आगे चल रहे हैं, तरारी से बीजेपी के कैंडिडेट विशाल प्रशांत आगे चल रहे हैं और रघुनाथपुर से ओसामा पीछे हो गए हैं। बड़ी खबर आ रही है, ओसामा शहाबुद्दीन के बेटे आरजेडी के प्रत्याशी रघुनाथपुर से पीछे हो गए हैं और आप समझ लीजिए कि ये बड़ी खबर है। ओसामा जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं वो रघुनाथपुर विवादों में घिरे हुए, हाँ रघुनाथपुर से पीछे चल रहे हैं और अनंत सिंह की जीत एकदम तय हो गई है और उनके यहाँ जश्न का माहौल है पूरी तरह से। अब हम आपको और एक खबर देते हैं। एक खबर यह है कि आरजेडी ने नए तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन इतनी मैसिव विक्ट्री कोई आज के जमाने में जब हर जगह मोबाइल फोन है गड़बड़ी करके हासिल नहीं कर सकता है। जी, प्रशांत किशोर से एक बार सवाल किया गया था, क्या ईवीएम में इतने बड़े पैमाने पर बेईमानी की जा सकती है, क्या चोरी की जा सकती है? तो उन्होंने कहा था ईवीएम पर इतने बड़े पैमाने पर चोरी नहीं की जा सकती है। बिल्कुल उन्होंने कहा तो एक जो खबर आ रही है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी 11,000 वोटों से आगे चल रहा है, लेकिन जो रेणु देवी हैं जी पूर्व डिप्टी सीएम वो 16,000 वोटों से बेतिया से पीछे चल रही है। लखीसराय में बहुत दिलचस्प हो रहा है मुकाबला। यहाँ विजय सिन्हा का मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी अमरीश कुमार अनीस से है और अमरीश कुमार अनीस और विजय सिन्हा में कांटे की टक्कर हो रही है। तीसरे राउंड में विजय सिन्हा आगे हो गए हैं। तीसरे राउंड में विजय सिन्हा 9,000 वोटों से आगे हो गए हैं। बांकीपुर में मंत्री नितिन नवीन 22,000 से ज्यादा वोटों से आगे हो गए हैं। सिवान में मंगल पांडे पीछे चल रहे थे, लेकिन सिवान में मंगल पांडे 6,000 से ज्यादा वोटों से आगे हो गए हैं। आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी पीछे हो गए हैं। वहीं सराय रंजन से मंत्री विजय चौधरी आगे चल रहे हैं और धमदाहा से लेसी सिंह आगे चल रही हैं। तो यह जो आपको बता दें कि सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं, लखीसराय से तारापुर से सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं, लखीसराय से विजय सिन्हा आगे चल रहे हैं, सिवान से मंगल पांडे आगे चल रहे हैं और भोरे से सुनील कुमार आगे चल रहे हैं। गया टाउन से प्रेम कुमार आगे चल रहे हैं। हरसिद्धि से कृष्णनंदन पासवान आगे चल रहे हैं। तो यह जो आरोप, इस बीच खेसारी लाल यादव पीछे हो गए हैं। एक बड़ी खबर देखिए आ रही है, छपरा से लगातार सुबह से खेसारी लाल यादव आरजेडी के कैंडिडेट आगे चल रहे थे, लेकिन अभी खेसारी लाल यादव पीछे हो गए हैं छपरा से और प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज का खाता भी खुलता हुआ नहीं दिख रहा है और पिछली बार 43 सीटों पर सिमटने वाली जनता दल यूनाइटेड इस बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई है और जो खुशी है वो जश्न है वो अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में जश्न हो रहा है। जी, तो सुना आपने इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।